जिस देश की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, संस्कृत हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा है, हमारी आत्मा है, भारत की भाषाओं की आत्मा है, वो माँ है, सब भाषाओं की जननी है। तो सुबह उठ करके सारे देशवासी, अब देखो ये इतने बड़े बड़े तत्व हैं, आपसे कह रहा हूं, और फिर जो आगे की योजना है हमारी रोग मुक्ति के लिए, उसको भी बताओ। सारा देश सब रोगों से, सब दुखों से, सब प्रकार की बाधाओं से, सब प्रकार के क्लेशों से, विकारों से, सब प्रकार की दरिद्रताओं से मुक्त हो। 5 बड़े संकल्प हैं हमारे। गुलामी की दृष्टि से, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दृष्टि से शिक्षा की गुलामी। 1835 में जो मैकाले पाप करके गया, अब उस पाप को साफ करने का काम भी पतंजलि कर रहा है। क्या करना है? अब पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से शिक्षा की क्रांति का जो अभियान चल रहा है, जो थोड़े हिम्मत वाले माता पिता हैं, थोड़े समझदार माता पिता अभिभावक हैं, विवेकी हैं, थोड़े त्यागी तपस्वी हैं, जिनकी अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में गहन निष्ठा है, और निष्ठा छोड़ो, जिन की ये अपेक्षा है कि उन्होंने जो कुछ किया है आज तक अपने कुल वंश परिवार में, उनके कुल का सौभाग्य अक्षुण्ण रहे, उनका साम्राज्य अखंड रहे, और यदि दरिद्रता है तो अपने खोए हुए उस ओज तेज को, सभी के कुल बड़े यशस्वी थे यहाँ पर, जिनके कुलों का ओज तेज कम हो गया और वो चाहते हैं कि हम भी कुलीन बने, हमारे कुल में भी यशस्वी तेजस्वी संतानें हों, तो अपने बच्चों को, अपने बेटा और विशेष करके बेटियों को, मैं बल दे करके बेटियों के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग अभी भी बेटा बेटी में भेद करते हैं। बेटों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, उसको समझते हैं कि उससे वंश चलता है। बेटियों से वंश ना चलता तो हम तो होते ही नहीं, क्योंकि हमें जो पता लगा है, हम तो जिस वंश में पैदा हुए हैं वो वंश ही बेटी से चला है। और भारत में 2 ही वंश हैं, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। सूर्य वंश कहते हैं बेटी से चला, और चंद्र वंश बेटी से। तो भगवान कृष्ण जी भी नहीं होते यदि फिर बेटी ना होती तो। तो ये अपने बेटियों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना, बेटों को पढ़ाना, उसके लिए हमें कम कहना पड़ता है, उसके लिए तो सब अपने आप ही तैयार हो जाते हैं। अपने कुल को यशस्वी बनाना, क्या कहा? अपने कुल को, कुलीनता ये जाति से नहीं होती है, कुलीनता हमारे कर्म से होती है, हमारे पुरुषार्थ से होती है, हमारे ज्ञान से होती है, हमारी भक्ति से होती है, हमारे आचरण से होती है, हमारी तपस्या से होती है,